बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। इस वीडियो में बहुत से ऐसे हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाने की मैं कोशिश करूँगा जो शायद इससे पहले एड्रेस नहीं हुए, जिन पर इससे पहले बात नहीं हुई, और बहुत से ऐसे पहलू हैं जो अभी तक जवाब तलब हैं। बहुत से लोगों की बहुत सी परसेप्शंस हैं इसके अंदर। इमरान रियाज और दीगर सहाफ़ी जो पाकिस्तान के हक़ में बोलते हैं और बोलते थे, और जो पाकिस्तान की अफवाज के हक़ में एक तासुर था कि ये उनके लिए काम कर रहे हैं, तो इस सब के अंदर ये किसके पे रोल पर कर रहे थे, इस हवाले से इकरारुल हसन ने एक बड़ी बात की है। और इस सब के अंदर ये एक बड़ी टक्कर है, क्योंकि जनरल आसिफ गफूर और एक पूरे नेक्सिस पर, जो कि एक मुबैना पूरा नेटवर्क है, उसके हवाले से बहुत बड़ी बात कही गई है। अच्छा, जो फिफ्थ वार जनरेशन थी उसमें किरदार भी जो किरदार रहे, जितने किरदार थे, उनके हवाले से मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ से पर्दा हटाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी डिबेट है जिसे हमें सेटल कर देना चाहिए। एक अमूमी तासुर बनाया जाता है, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि जितने मुहिब्बे वतन सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान के इदारों के हक़ में, जो पाकिस्तान की अफवाज के हक़ में बोला करते थे और आज भी पाकिस्तान के हक़ में बोलते हैं, वो सारे के सारे एक दौर में जनरल आसिफ गफूर की पे रोल पर रहे। जनरल आसिफ गफूर ने फिफ्थ जनरेशन वार का एक नैरेटिव बिल्ड किया और फिर उसके बाद सेल्स बनाए गए और ये पूरा सिलसिला चला। अब यहाँ पर इकरारुल हसन, ज़ाहिर है उनकी अपनी एक ओपिनियन है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या इख्तलाफ राय पर हमें इत्तेफाक करना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि उसे डिफेंड करना चाहिए। आई डोंट से विद व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। यानी उनका हक है कि वो कोई भी बात कहें, मगर उसका जवाब देना ये भी हमारा हक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले इकरारुल हसन की बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम दीगर चीज़ों पर आते हैं। ये लिखते हैं कि जनरल आसिफ गफूर के ज़माने में फिफ्थ जनरेशन वार के नाम पर पीटीआई कारकुनान को शोबा ताल्लुकात आमा में भर्ती करने के साथ पीटीआई के हामियों को जाली अकाउंट बनाने और चलाने के करोड़ों रुपए के ठेके दिए गए। आसिफ गफूर, जो कि इस वक्त हाजिर सर्विस जर्नैल हैं, पाकिस्तान की अफवाज के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कोर कमांडर कोयटा हैं, और इससे पहले जब वो मेजर जनरल थे तो सबको पता है कि वो डीजी ISPR थे। उनके ज़माने में फिफ्थ जनरेशन वार के नाम पर पीटीआई के कारकुनान को पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा में भर्ती किया गया और उन्हें ठेके दिए गए। ये दावा इकरारुल हसन कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि इन दोनों में से किसी पर भी तनकीद होती तो ये जत्थे तनकीद करने वाले पर टूट पड़ते। 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान वाक़या पर भी ऐसा ही हुआ। औरत भले किसी भी किरदार की मालिक हो, उसका यूं कौमी मकाम पर नोचा जाना पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल था, और मीनारे पाकिस्तान जैसे कौमी असासे की हिफाजत और वहाँ ऐसे नाखुशगवार वाक़े को रोकना एजेंसियों की भी जिम्मेदारी थी, जो कि बिलाशुबा थी। लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉर के नाम पर इकट्ठे इन झूठे सच्चे अकाउंट्स ने पंजाब हुकूमत और इदारे की जिम्मेदारी का बोझ हमारे कांधों पर डाल दिया। लड़की की नाजेबा वीडियोज़ और हमारे जज्बाती बयानात ने जलती पर तेल का काम किया, और सादा लोग भूल गए कि इस वाक़या को रोकने की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी। हम आज जिन सहाफ़ियों की मुमकिन गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ ट्वीट करते हैं, उन सहाफ़ियों ने हमारी गिरफ्तारी के लिए ट्रेंड चलाए, लेकिन हम पर जो इल्ज़ामात लगे आज डेढ़ बरस गुजरने के बाद आज एक भी साबित नहीं हुआ। और अब FIA बता रही है कि कौन से सहाफ़ी वीना मलिक जैसे अकाउंट से गलाजतें उगलते रहे। बहरहाल नुक्ता ये है कि आसिफ गफूर के भर्ती शुदा और पीटीआई के हामी सहाफ़ियों को ठेके पर दिए गए अकाउंट्स वक्त पड़ने पर फ़ौज के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हुए, और इस वक्त कोई नहीं था जो सोशल मीडिया पर जनरल बाजवा या फ़ौज का दिफा करता। इसे कहते हैं मुकाफ़ात अमल। अब इसमें ज़ाहिरी बात है कि इकरारुल हसन ने जो मीनारे पाकिस्तान वाला वाक़या बयान किया,
हमने भी उसको भरपूर अपने चैनल के ज़रिए कवरेज दी थी, और उस कवरेज के अंदर भी हम हमेशा बात करते थे कि कार्रवाई हो, ये सब हो। इसमें इकरारुल हसन ने एक नेक नियति से काम किया, उसका जो भी उन्हें सिला मिला वो हम सब के सामने है। इस हवाले से मेरा ओपिनियन बहरहाल दूसरों से मुख्तलिफ है। अच्छा, अब एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ, आप लोगों से मेरा ये सवाल है, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अगर लोग हैं और अगर आप पाकिस्तान की अफवाज को सपोर्ट किया करते थे और उनके नैरेटिव को सपोर्ट किया करते थे, तो क्या आपको कोई पैसे मिले? क्या आपने कोई ट्रेंड चलाने के लिए पैसे लिए? नहीं। देखें, मादरे वतन के दिफा के कोई पैसे नहीं लिए जाते, और हुब्बुल वतनी काबिल फ़रोख्त नहीं होती और काबिल ख़रीद भी नहीं होती, ना ही उसे कोई बेचता है और ना ही वो ख़रीदी जा सकती है। जब जब हमें लगा कि पाकिस्तान के हक़ में ये चीज़ बेहतर है, जब जब हमें लगा कि पाकिस्तान के मामले में हमें ये करना चाहिए, हमने किया। अब ये इमरान रियाज पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी 5,000 या 10,000 ट्विटर अकाउंट्स इमरान रियाज खुद चलाया करते थे, और उनमें वीना मलिक का अकाउंट भी शामिल है। वीना मलिक के अकाउंट से मुतालिक तो उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं ये ऑपरेट नहीं कर रही, एक टीवी शो के अंदर उनका ये कहना था। तो उनके नाम पर जो भी अकाउंट चलाता है उसका उसे जवाब दे तो होना चाहिए, और जब भी कहीं पर भी कोई किसी भी अकाउंट से नाजेबा बात होती है, हमें दोनों साइड से, चाहे वो बात इमरान खान के ख़िलाफ़ हो या नवाज शरीफ के या बिलावल के, तो उसकी हम मज़म्मत करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है, इमरान रियाज पर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि वो फ़ौज के लिए अकाउंट्स चलाया करते थे और पैसे लिया करते थे, और जनरल आसिफ गफूर इस सारे मामले के रूहे रवां थे। देखें, वो शेर है कि ना अहले तख्त ना उनके मुखालिफिन के साथ, मेरी हैं सारी वफादारियाँ ज़मीन के साथ। तो जनरल आसिफ गफूर का कसूर क्या है? पूरी दुनिया 5th जनरेशन वार पर बात करती है, ये लफ्ज़ भी वैसे इतना सादा नहीं है। उस दौर में इंडियन टीवी चैनल्स पर भी ये बात होती थी कि हम तो ISI करते रहते हैं, असल मामला तो ISPR है, इस पर भी तवज्जो दें। जो ISPR ने तबाही फेरी हुई है इंडिया की या पाकिस्तान के दुश्मनों की, क्योंकि देखें, जनरल आसिफ गफूर ने चेंजिंग ट्रेंड में उस वक़्त सोशल मीडिया का बूम था, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के नौजवान को ये आगाही दी कि आपने सही और गलत की तमीज़ करनी है, और सही और गलत की तमीज़ जब आपने कर ली, आपने देखना है कि आपने किसी प्रोपोगंडे का शिकार नहीं होना। और वो सारे नौजवान जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, जिन्हें आप यानी इकरारुल हसन साहब 5th जनरेशन वार का सहाफ़ी कहते थे, या अब आप उन्हें एक घटिया टर्म यूज़ करते हैं, यूथिया कह देते हैं। असल में ये है कौन? ये सारे लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको नज़र आ रहे हैं, जो गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं। जब उन्हें एक चीज़ सही लगती है वो उसे सही कहते हैं, जब उन्हें लगा कि यहाँ पर ये गलती हुई, उन्होंने ज़िद और हट धर्मी को बरकरार नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं किया कि मैं पहले जिसको सपोर्ट करता था अब भी करूँगा। जाहिर है, जब कोई बंदा गलत करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, पाकिस्तान के जो ख़िलाफ़ होगा उसके रास्ते की हम रुकावट बनेंगे। तो ये चीज़ बड़ी अहम है। जहाँ तक किसी भी सहाफ़ी की गिरफ्तारी या उस पर तशद्दुद है या उसके लिए आवाज़ उठाना है, तो हमने वो उठाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक नेक्सिस बिल्डअप किया जाता है आसिफ गफूर के हवाले से, और अब ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि फ़ौज के तो करोड़ों रुपए डूब गए, वही लोग वापस इन्हीं पर चढ़ दौड़े हैं और इन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुंह फेर लिया है। या फिर ये भी परसेप्शन बनाया जाता है कि फ़ौज ने ये मॉन्स्टर्स पैदा किए हैं, अब ये मॉन्स्टर्स आप ही के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो मेरे नज़दीक ये गलत है और इसका कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत बेची नहीं जा सकती, ना ही वो ख़रीदी जा सकती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक नोशन बिल्डअप किया जाता है कि ISPR का एक 5th जनरेशन सेल था, सहाफ़ियों को उसमें ठेके दिए गए, ये सब कुछ, यहाँ तक कि जो उंगलियाँ अब इमरान रियाज की तरफ उठाई जा रही हैं, ये एक हुकूमती प्रोपोगंडा तो हो सकता है, इमरान रियाज को विक्टिमाइज़ करने का प्रोपोगंडा तो हो सकता है, मगर इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसलिए ये सब झूठ है। ये जो कहा जाता है कि आसिफ गफूर ने कोई सेल बनाया, फ़ौज ने इसमें करोड़ों रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट की, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इकरारुल हसन की जानिब से ये गलत बात की गई थी जिसकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी थी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।